बाबा कुछ ऐसा बताओ जिसमें पैसा खर्चना ना पड़े और मैं ठीक हो जाऊं, ऐसा कोई उपाय आपके पास है क्या? मैं बोला बिल्कुल है। मैं तुम्हारा पैसा खर्चा करने की बात नहीं बोल रहा हूं, मैं तो तुम्हारे पैसा बचेगा तो उसको 30 प्रकार की बीमारियां कभी नहीं पकड़ेंगी, एकदम स्वस्थ रहेंगे और दिमाग का विकास भी बढ़िया होगा। जिसमें कोई कीड़ा नहीं लगता, कोई खाद नहीं डालते, वो इतने गुणकारी हैं। ये पांचों अनाज इतने गुणकारी हैं कि इसका अनाज अगर कोई खाया तो कमाल हो जाएगा। तेल हम जो खाते हैं वो अशुद्ध है और उसमें केमिकल डाल डाल के उसको साफ करके डीजल बनता है। कितना सारा उसमें केमिकल डाल के उसको शोधित करते हैं, तो वो उसके कारण वो तेल अशुद्ध हो जाता है और केमिकल के कारण जहरीला हो जाता है। केमिकल माने जहर। हाँ, तो वो जहरीला तेल खा के हम लोगों का रोग प्रतिरोधक शक्ति एकदम कमजोर हो गई है। वही तेल हमको, कौन सा तेल का? तेल तो जहरीला है, बाजार में बिकता है, परंतु कौन सा तेल अच्छा है जो खाएंगे? उसके लिए पहले जमाने में लकड़ी का घानी होता था और उसी में बैल उसको खींचते थे, एक पटिया को, वो घूमता था, ऊपर एक मुसल होता था, उसी से तेल पीस करके पेरा करके वो तेल फिर नीचे से निकलता था। वो तेल फिर उस जो आपके जो दादा के ज़माने में वो लोग वही तेल खाते थे। अब धीरे धीरे ये जो व्यापारी लोग, वो लोग सबके दिमाग को बढ़िया चकाचक बोतल में दे दिए, बढ़िया से लिख दिए इसमें ये विटामिन है, इसमें फलाना है, फालतू बातें, झूठ लिख लिख करके वही सब बेचते गए। पैसा उनके पॉकेट में चला गया, आपके पॉकेट से पैसा चला गया, उनके पॉकेट में भर गया। हाँ, हम लोग गरीब हो गए, वो लोग धनी हो गए और हम लोग बीमार हो गए। ठीक है, इसीलिए वो शुद्ध तेल कैसे बने? वो घानी से, बैल चालित घानी। ठीक है, तो ये जो महामाई के बच्चे, फिर से हाथ उठा दो तो, हाँ, जब भी जाओगे, हाथ नीचे करो, जब भी गांव जाओगे, धनीराम के यहाँ पहुंचना है, उसको बोलना दादा हमको दिखाओ कैसे तेल निकलता है। बाबा आए थे हमारे स्कूल में, मेरा नाम है जल फल, ऐसा नाम कभी सुने हो? है, बड़ा अजीब है। हाँ, ये नाम मेरी माँ ने नहीं रखी, मेरे दादा भी नहीं रखे, ना दाई रखी ना दादा रखे, तो मेरा नाम मैं रखा हूँ, जल और फल। सरल है ना? हाँ, छोटा सा है जल फल, बढ़िया। तो बोलना कि जल फल बाबा आए थे, आपके घानी के बारे में बताए थे, तो एक बार देखने के लिए हमको दिखाओ कैसे पैरते हैं। मैं तो कहता हूँ ओम प्रकाश जी, क्या नाम, सुनील जी, एक आध बार कभी सब बच्चों को एक बार परिदर्शन है, वहाँ जाके देख के आए कि तेल कैसे निकलता है, और यही शुद्ध तेल है, किसी को खाना चाहिए। हाँ, नजदीक भी जा सकते, नजदीक है, पैदल ही रंग दिए, दौड़ते खेलते, हाँ, उछलते, महामाई कितना दूर है जी? हाँ, आराम से चल सकते हैं, जाके देख के आओ एक बार। हाँ, जिस दिन बढ़िया मौसम रहेगा एक दिन, हाँ हाँ बरसात में नहीं, हाँ, मौसम बढ़िया होगा। तो वो तेल का वीडियो बनाने के लिए भैया आए हैं, इनका नाम ओम प्रकाश अवसर है। और ये दोनों भैया जो है इन्हीं के ही साथी हैं, जहाँ भी जाते हैं ये इन भैयाओं को लेके जाते हैं।
जैसे वो कैमरा पकड़े हैं, देखो कैमरा पकड़े हैं, आप सबका फोटो तो खींच रहे हैं, जो सो रहा है तो सब दिखेगा उसमें, है दुनिया देखेगा कि अरे ये लड़का सो रहा है। इसलिए हाँ ठीक है। तो ये भैया अभी अमेरा में थे ना, अमेरा में एक तेलघानी और लगा है, वो तो बहुत दूरिया है नहीं क्या, अपने ये पास में है, एक छलांग लगाए तो हनुमान होते तो एक छलांग में वहाँ पहुँच जाते। तो यहाँ पास में देखने जाना, उसका वीडियो वहाँ बनाए हैं अमेरा में, और अभी और वहाँ स्कूल में भी वीडियो बनाए अब बच्चों का सबका, है जैसे अभी आप लोगों का बन रहा है, ठीक है। तो अभी कल हम लोग सवेरे सवेरे महामाई जाएंगे, वही चिरईगुड़ा धनीराम के यहाँ, उसका बैलघानी को चलाएंगे, चला के उसका वीडियो करके सब लोगों को दिखाएंगे। आप लोगों के पास में है करके आप देख लिए, बाकी लोग कैसे देखेंगे, वीडियो से, ठीक है। हाँ यूट्यूब में जैसे खोजेंगे तो वीडियो निकलेगा, देखेंगे समझेंगे, हो गई बात। अब हम आप लोगों को एक बात बोलते हैं कि क्या करने से हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाएगी, जिससे कोरोना हमको छू नहीं सकता। कोरोना क्या, उसका ददा का ददा भी हमको छू नहीं सकता, ठीक। तो बहुत सरल है, हम सुनील जी को ये आइडिया दे रहे हैं, अभी वहाँ शुरू कर दिए हमारे अमेरा में, हाँ शुरू कर, वो बहुत दिन से शुरू कर दिया है, मैं समझता हूँ 8-1 महीने से, हाँ। तो करना क्या है, हमारे यहाँ सब व्यवस्था है, उसमें कोई खर्चा नहीं करना पड़ता, हाँ। यहाँ दुबी घास है, हाँ? मुनगा है, मुनगा के पेड़ भी हैं, और बिही के पेड़ है ना, अमरूद भी बोलते हैं, बिही जाम भी बोलते हैं, मीठा नीम के पेड़ हैं, हाँ? और नीम का पेड़ है, हाँ? मीठा नीम का पेड़ है, देखे हो जब खाना में छोंक लगाते हैं ना। और कभी मेथी का यहाँ करते हैं क्या, हाँ, तो जब मेथी होगा, मेथी का भाजी, और धनिया का जो पत्ता है, ये भी, ये सब औषधीय गुणों से भरमार है, भरपूर है। पारिजात का है, हाँ? पारिजात मंदिर है, मंदिर के पास है, हाँ गजब। ये पत्ता एक बच्चे के लिए समझ जाओ 1 या 2 पत्ता बहुत है, हाँ, खाली एक जने के लिए बनाना है तो 2 पत्ता, 1 पत्ता, हाँ, 50 पत्ता, हाँ? उसी अनुपात में अन्य हाँ, जैसे दुबी घास है, दुबी घास तोड़े वहां से, है तोड़ के, माने समझ जाओ सभी बच्चों के लिए 100 ग्राम दुबी घास का अगर बना लेंगे तो हो जाता है। इन सभी का वही है सवेरे का औषधीय पेय, हाँ। माने इन लोग सवेरे कुछ देते हैं क्या इन लोगों को, नाश्ता करते हैं, नाश्ते में क्या करते हैं, कभी पोहा, कभी चना, नहीं ये पेय वगैरह कुछ देते हैं क्या, नहीं किया, ठीक है। ये वाला कोई खर्चा नहीं, हमारे यही आश्रम में ही है मुनगा का पेड़, मुनगा का पत्ता, मन में ना हो, नहीं भाई ऐसा मत सोचना। एक सुनो 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 सुनो, यहाँ हमारे अमेरा में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक आए थे, ठीक है, पिछले साल 17 अक्टूबर को, जो शोध कार्य करते हैं ना, खोज करते हैं, ऐसा एक खाद्य वैज्ञानिक आए थे। उनका नाम है खादर बल्ली, डॉक्टर खादर बल्ली। उनको अभी अभी पद्मश्री मिला, पद्मश्री उपाधि में उनको पुरस्कृत किया गया,
इतने बड़े वैज्ञानिक पूरे दुनिया में घूमते हैं, पूरे दुनिया में, अमेरिका में भी, स्वीडन में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, इंग्लैंड में भी, जितने बड़े बड़े शिक्षित विकसित देश हैं वहाँ अब चाय छोड़ दिए हैं, चाय नहीं पीते हैं वो लोग इसी का कसायम पीते हैं, कसायम। उसको बोलते हैं कसायम। हमारे इधर के भाषा में बोलेंगे तो काढ़ा बोलेंगे, हाँ? साउथ के भाषा में बोलेंगे तो उसको कसायम बोलेंगे। कैसे बनता है ये बताता हूँ। जितने बच्चे हैं सबके लिए एक एक कप मान लो उसका पानी डाल दिए। 50 बच्चे हैं 50 कप पानी। कितने बच्चे टोटल यहाँ होएंगे कितने, आएंगे कितने? और 52 टोटल 52 होंगे। अच्छा 52 बच्चे हैं ना, 52 कप पानी डाल दिया और उबलने लगा, खौलने लगा, तब वही पारिजात पत्ता है 52 पत्ता ले आए और टुकड़ा 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 करके उसमें डाल दिए, खौलते पानी में डाल दिए। 3 मिनट खाली खौलना चाहिए। कितना? मात्र 3 मिनट वो खौलेगा और उसका जो पत्ते में जो गुण है वो गुण उसमें आ जाएगा। हमारे बुद्धि के विकास के लिए ये काम का चीज है। ये जितने पत्ते का नाम लिया ना, पहला पत्ता क्या नाम लिया बताओ, कौन बताएंगे? बोलो। है मुनगा। हाँ, और एक का नाम बताओ कोई। दुबी घास है, दुबी घास। और मीठा नीम और कड़वा नीम भी है, अमरूद भी, ठीक है। और ये जो पारिजात बोला, हर सिंगार बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं जी? पारिजात। नहीं, और कुछ लोकल नाम, ये 2 नाम, एक लोकल नाम भी है। ज्यादातर पारिजात होते हैं। अच्छा, वहाँ अमेरिका में एक लोकल नाम बताए ऐसा, ठीक है। तो उसी पत्ता है, तो ये सब के सब पत्ते, मुनगा का पत्ता का अगर कसायम कोई पिया तो उसको 30 प्रकार की बीमारियां कभी नहीं पकड़ेंगी, इतना ताकत है उसमें। तो मुनगा तो हमारे यहाँ है? इसका ऐसा करते हैं, पारिजात का अगर पिलाएंगे 1 हफ्ते पारिजात ही दीजिए, और ये खाली पेट देना अच्छा है। उसमें कुछ भी डालना है? कुछ नहीं, उसमें ना शक्कर ना दूध ना कुछ नहीं डालना। खाली उसको उबाल के पीना है, ठीक है। हाँ, तो वो जो पत्ता है जो भी पिया, एक मिस्त्री आया था मेरा आश्रम में, है, ऐसा झुक भी नहीं पा रहा था, हाथ भी ऐसा नहीं कर पा रहा था, राजमिस्त्री था, एक ईंटा भी उठा नहीं पा रहा था। जो कैंचा है ना, राजमिस्त्री लोग कैंचा से सीमेंट का काम करते हैं, उसको भी पकड़ नहीं पा रहा था, ऐसा इतना उसका हाल बुरा हो गया था। और हमारा आश्रम में एक मंदिर है हनुमान जी का, उसी के पास में एक पारिजात का पौधा भी है, जैसे यहाँ मंदिर के पास है। तो उसी का पत्ता वो 1 महीना पिया, एकदम छाट हो गया, ठीक हो गया, सब काम करने लगा। वो मंदिर को फिर वो खुद मेहनत करके उस मंदिर को बना दिया। समझ गए? इतना ताकत इन पत्तों में है। इसको खाली पत्ता का पानी ऐसा मान के मत चलना। ये तो दुनिया में पढ़े लिखे लोग, दुनिया भर के लोग अब इसी को पी रहे हैं। ये दवाई का जैसे काम करता है। कोई बीमार है ना घर में, है? घर में सब लोगों को ये खबर कर देना कि आप लोग इन्हीं पत्तों का, तुम्हारे घर में जो भी पौधे हैं उन पौधों का करें। तो 1 हफ्ता पारिजात लिया तो पारिजात को 1 हफ्ता, फिर मुनगा लिया तो मुनगा को 1 हफ्ते तक, फिर दुबी घास लिया तो 1 हफ्ते तक, ऐसा करके इनको देने से, हाँ, ये लोग आपका जो इन लोगों के लिए मेडिसिन वगैरह रखते हैं ना, कभी तो रखते हैं ना, फर्स्ट एड का, जरूरत नहीं पड़ेगी।
ऐसे ही ये लोग मस्त रहेंगे, कोई बीमार होगा ही नहीं। ये सर्दी जुकाम बुखार टुखार कुछ नहीं होगा, समझे, एकदम स्वस्थ रहेंगे और दिमाग का विकास भी बढ़िया होगा। देखा, ये ज्ञान मेरे को भी नहीं मालूम था, 3 साल पहले मेरे को नहीं मालूम था। ये डॉक्टर खादरवल्ली को मैं 3 साल पहले उनका एक वीडियो देखा मोबाइल में, है वीडियो देखा तो जो समझा रहे थे, जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूँ वो भी समझा रहे थे, तो मेरे दिमाग में बात बैठ गई। मैं बोला ये तो बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं भाई, कोई पैसा खर्चा नहीं है, हैं, मुनगा का पत्ता तोड़ने में कोई पैसा लगेगा, फोकट में, और उसी का पत्ता खा करके सब दुरुस्त हो जाएंगे। मैं खुद हर 1.5 महीने में बीमार हो जाता था, बुखार होता था, मलेरिया पकड़ता था मेरे को। कितने महीने में? हर 1.5 महीने में एक बार। और इसी कसायम खा पी करके मैं एकदम स्वस्थ हो गया। आज तक 3 साल हो गया जब से मैं उनका खादरवल्ली जी का सुना हूँ, तब से उनका ये बात मैं अनुकरण कर रहा हूँ, मान करके कर रहा हूँ। तो मेरे को 3 साल से एक बार भी बुखार नहीं आया। हाँ, कभी कभी मैं सोचता हूँ ये बुखार आ जाना दादा, थोड़ा सा मैं सोऊंगा, आराम करूंगा, तो भी नहीं आता है। मतलब मेरा पता भूल गया बुखार। हाँ, ऐसा ही कोरोना भी तुम लोगों का पता भूल जाएगा। हाँ, तो इसी तरह ये कसायम की विद्या है। तो मैं आपके सुनील गुरुजी के मोबाइल पे मैं एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हूँ, उसमें उनको जोड़ दिया हूँ। हाँ, वो उसमें ये सब बातें सुन के, हाँ, फिर वो आप लोगों को बताएंगे। और लक्ष्मी नारायण जी से एक किताब भी आपको भिजवाऊंगा। हाँ, चाहे आप उधर जाते हो ना कभी बिलासपुर, तो उनसे मिल करके ले लो ना किताब। हाँ, मेरा नाम लीजिएगा, जब हम बाबा बोले हैं आपसे लेने के लिए, आप वो तो आपको जानते हैं, वो खुशी खुशी देंगे। उसमें सभी दिया है, उसको पढ़ के ना इनको ऐसा ही कुछ ज्ञान दीजिए। ये एक बात हो गया, कसायम एकदम कोई खर्चा नहीं, बढ़िया बात है कि नहीं बताओ? हाँ हाँ। और एक बात बताता हूँ, एक बीमार व्यक्ति मेरे पास आया, मेरे पास नहीं आया, वो मेरे को फोन किया झारखंड से। झारखंड जैसे छत्तीसगढ़ है ना, ऐसे ही एक राज्य का नाम है झारखंड, बिहार भी एक प्रदेश का नाम है। ऐसे ही झारखंड से मेरे को एक जने फ़ोन किया, बोला बाबा मैं बहुत बीमार हूँ, क्या करूँ, मेरा बहुत पैसा खर्चा हो गया और ठीक नहीं हो रहा हूँ। डॉक्टर लोग जब देखो तब पैसा खींचते रहते हैं, ये चेकअप कराओ, वो चेकअप कराओ, एक्सरे उठाओ और क्या क्या सब रिपोर्ट बनाओ, ऐसा करके। जब वो लोग और दवाई खाओ, दवाई खाने में खरीदना पड़ेगा, पूरा चोर हो गया वो, माने उसके पास पैसा ख़त्म हो गया। तब मेरे को फ़ोन किया, बोला कि बाबा कुछ ऐसा बताओ जिसमें पैसा खर्चना ना पड़े और मैं ठीक हो जाऊं, ऐसा कोई उपाय आपके पास है क्या? मैं बोला बिल्कुल है, मैं तुम्हारा पैसा खर्चा करने की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे पैसा बचेगा। मैं उसको बोला तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास बच जाएगा। तो बोला बताओ बाबा क्या ऐसा बात है कि पैसा बच जाएगा? पॉकेट से पहले तो खर्चा होता था, अब खर्चा नहीं होगा, सब पैसा बच जाएगा, धनी हो जाऊंगा, ये क्या बात है बताओ। मैं फ़ोन से ही उसको बोला, मैं बोला तुम चाय पीता है क्या? बोला हाँ। मैं बोला छोड़ दो उसको, चाय बनेगा तो उसमें चीनी भी डालेंगे ना, हाँ? चाय पीना बंद कर दिया तो चाय का खर्चा बचा कि नहीं? और चीनी का खर्चा भी बचा कि नहीं? कोई उसमें दूध डालता है तो दूध का खर्चा भी बचा, 3 खर्चा बच गया।
और ये सब चीज, चीनी, दूध, चाय, ये सब रोग उत्पन्न करने वाले हैं। वो मेरी बात मान लिया और पट ले छोड़ दिया। हाँ, चाय पीना, उसमें शक्कर डालना, ये सब छोड़ दिया। फिर उसको मैं बोला चीनी, गुड़ जो गन्ने से, हमारे यहाँ गन्ने का खेती खूब है, नहीं क्या? तो मैं बोला ये भी एक बीमारी का कारण है। गन्ने का पदार्थ जो भी उससे बनता है, गुड़ बनता है और शक्कर बनता है, चीनी, तो ये भी छोड़ देना। वो भी छोड़ दिया। उसके बाद बोला जो नमक मिलता है बाजार में, जो पैकेट में है, वो नमक, उसमें लिखा रहता आयोडाइज्ड नमक है, उसको भी छोड़ देना। खड़ा नमक बाजार से लेना और उसको खाना। तो खड़ा नमक भी वो ऐसा ही किया। और मैंने उसको कहा कि दूध और हाँ, मांस मछली खाना छोड़ देना है, अंडा, मांस मछली, ये सब खाना छोड़ देना। तो वो भी छोड़ दिया। कुछ नहीं, मुश्किल से 2 महीना हुआ, मेरे को बोला बाबा मेरा सब, वो हर हफ्ते में मेरे को फ़ोन करके बताता था मेरा वो तकलीफ था, वो ठीक हो गया। फिर अगले हफ्ते बताता था ये तकलीफ है, ये ठीक हो गया। ऐसा करके 2 महीने में वो पूरा ठीक हो गया। कोई दवाई नहीं, डॉक्टर के पास जाना नहीं, डॉक्टर को फीस देना नहीं है, दवाई खरीदना नहीं, सब पैसा बचा। ये सब चीज़ें सब बंद कर दिया तो उसका भी पैसा बचा, उसके पास बहुत पैसा हो गया। तो ये भी एक ज्ञान है। ये बाजार से जो भी चीज़ खरीदते हैं, दुकानों में जो भी चीज़ें बिकती हैं, नमक दुकान से ही मिलता है, पैकेट वाला जो पैक होकर के रहा है ना, वो कभी मत खाना। उसमें कीटनाशक स्प्रे करके तब वो पैक होता है। तो उसको खाएंगे तो कीटनाशक खाए, कीड़ा है तो पटले मर जाता है, और आदमी है तो बीमार हो जाता है। एकदम से नहीं मरेगा, धीरे धीरे बीमार हो के मरेगा है। तो होगा क्या कि आपका घर से पैसा सब बाजार में चला जाएगा। बीमार होएंगे तो होएगा ना, दवाई खरीदोगे, डॉक्टर के पास जाओगे, रिपोर्ट बनाओगे, एक्सरे उठाओगे, मल मूत्र का जांच करोगे, हैं, गया सब पैसा निकल जाएगा। ठीक है। बाजार में, हाँ, बाजार में जो भी चीज़ें बिकती हैं, दुकानों में क्या क्या बिकती हैं? बिस्किट पैकेट, चॉकलेट है, पन्नी में लपेट के, बढ़िया बढ़िया कलर का चॉकलेट भी मिलता है। जितना चीज़ बाजार से मिलता है और बाजार में ठेले में बिकता है, हैं? ठेले में क्या क्या चीज़ बिकता है? गुपचुप है, जब बाजार में जाते हो गुपचुप खाते हो, हैं? चाट खाते हो, समोसा खाते हो, हैं? जो भी बाजार में मिलता है वही गंदे तेल से बाजार का समोसा, भजिया, पकौड़ी सब खरीदा गया रहता है, बनाते हैं, उसी को बेचते हैं आप लोगों को, हैं? तो ये सब चीज़ें जो बाजारू चीज़ें हैं, चाहे पैकिंग करके बेच रहे हैं, चाहे दुकान में रख के बेच रहे हैं, ये अगर छोड़ दिया कितना पैसा बच जाएगा बताओ तो? है? अपने पास जो संचय करना जानता है वो बुद्धिमान है। इसीलिए अभी आपको विचार दिया हूँ, सुनो जी, जो पैसा घर में देते हैं तुम लोगों को खर्चा करने के लिए, ये बाजार में उड़ाना मत, वही खा के बीमार होएंगे। अच्छा है कि उसको पैसे को संचित करके रखो, पापा को, दादा को फिर जाके दाई को बता सकोगे कि देखो आपने मेरे को 100 रुपया दिया था, ये 100 के 100 रुपया मैं बचा के रखा हूँ। कितना खुश होंगे वो लोग, हैं?
हाँ, और जो लड़का सब खर्चा कर दिया, उड़ा दिया, उसको क्या बोलेंगे? है बेकार है, ये खाली बदखर्ची करता है। ठीक है, तो स्वस्थ रहना है तो कसायम पीना है, बाजार का सब चीज बंद कर देना है। ठीक, ये जो है ना, इसमें लिखा है सावा, सावा है, स आकार अनुसार और व और आकार, सावा। बस ये एक कोदो और कुटकी ये सब जानते हो? हैं? हाँ, सावा कभी सुने हो क्या? सावा भी सुने हो? कौन 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 सुने हैं? को सावा का नाम कौन कौन जानते हो पहले से? बस घर में गांव में होता है क्या सावा बोते हैं? अरे वाह, अच्छा, वो बाकी दोनों को दीजिए। तो सावा मिल गया, कंगनी और छोटी कंगनी। हाँ हाँ, ये इधर छत्तीसगढ़ में कांग बोलते हैं उसको, है? जानते हो? हैं? कौन कौन जानते हो? नाम सुने हो कांग का? ये है वो कांग का बीज है, एक ये सावा का बीज है, ये बीज है? उसको जमीन में गाड़ोगे तो पौधा होगा। हाँ, और ये जो है ये कांग हो गया। ये है छोटा कांग, इसमें लिखा है छोटी कंगनी है। ये कांग को शुद्ध हिंदी में कंगनी बोलते हैं और इसको छोटी कंगनी बोलते हैं। कोई ये थोड़ा सा हरा दिखता है ना, नहीं तो इसको हरी कंगनी भी बोलते हैं। हो गया ये जो कोदो कुटकी, उसके बाद ये कंगनी और छोटी कंगनी, और ये सावा है। चलो बताओ तो पहला का नाम क्या है? अच्छा, सावा। फिर दूसरे का कंगनी, तीसरे का छोटी कंगनी, और कोदो कुटकी तो सब जानते ही हैं। ये 5 जो है ये एक दूसरे के सगा हैं। दो भाई जैसे पांडव जो महाभारत की कथा सुने हो ना, पांडव लोगों की बातें जानते हो? बड़ा भाई का नाम क्या है? पांडवों में बड़ा भाई का नाम क्या है? युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर। उससे नीचे जो है उनका नाम जो नंबर 2 में है भीम, नंबर 3 में अर्जुन, नंबर 4 में नकुल, फिर सहदेव, 5वां जो भाई है सहदेव। ऐसा ही कोदो कुटकी ये युधिष्ठिर और भीम है। ठीक है, और ये जो 3 है, ये जो छोटी कंगनी है, ये अर्जुन है। अर्जुन के बारे में मालूम है? वो यहीं बैठे बैठे एक तीर चला देगा तो है 10 किलोमीटर दूर जा करके कोई भी दुश्मन को वध कर देगा, उसको मार देगा। ऐसा उसके पास विद्या थी। तो उतना बलशाली अर्जुन, ये छोटी कंगनी है। ठीक है, और ये जो है सावा नकुल है, नकुल और एक भाई जो चौथा भाई है। ये जो छोटी कंगनी ये अर्जुन है, और ये जो है छोटी कंगनी ये नकुल है, और ये जो है ये सहदेव है। ऐसे समझ जाओ, ये समझाने के लिए बोला। ठीक है, 5 भाई थे, भीम और युधिष्ठिर और भीम हमारे पास हैं। कौन कौन से? कोदो और कुटकी हैं। और ये 3 भाई जो हैं ये बिछुड़ गए हैं। ठीक है, खो गए हैं। तो इन 3 भाई को ये बिछुड़ करके कहाँ मेरे को मिले, खोजने गया मैं।
वही साउथ में डॉक्टर खादरवल्ली जिस गांव के हैं, उस अंचल में, उनके प्रदेशों में ये 3 भाई भटक रहे थे। वहीं जा करके इनको खोज करके मैं लाया है, ला के हमारे छत्तीसगढ़ में जहाँ तहाँ सब गांव में जाता हूँ, गांव में जा करके ये बांटता हूँ हमारे किसानों को, इसको खेती करो करके देता हूँ। हाँ, तो मैं अभी सुनील गुरुजी को बोला हूँ कि जब आप लोगों के ददामन आएंगे कभी, तो उनको समझा करके इसी का छोटी सी खेती करेंगे, हैं, छोटे जगह पर लगाएंगे और उसका बीज बढ़ाएंगे। तो बढ़ा देंगे तो अगले साल हमारे पास इतना सारा बीज हो जाएगा, फिर पूरे खेत में बोएंगे। जैसे कोदो कुटकी में करते हैं वैसे इसकी भी खेती करेंगे। और सबसे मज़ेदार बात, ये अनाज के लिए खाली जो बारिश होती है ना, ये बारिश में ही हो जाएगा। बारिश नहीं भी हुई, छोड़ दिया बीच में, खाली 4 बारिश मिल जाए तो ये हो जाता है, सूखा जगह में हो जाता है। ना इसको खाद देना पड़ता है, जो केमिकल खाद देते हैं ना, यूरिया, पोटास और क्या क्या सब, ये सब जहरीला है। तो ये बिना खाद के हो जाता है, बिना दवाई, कोई भी इसमें कीड़े लगते ही नहीं हैं, तो कीटनाशक भी मारना नहीं पड़ता। तो ऐसा जो चीज़ है जिसमें कोई कीड़ा नहीं लगता, कोई खाद नहीं डालते, वो इतने गुणकारी हैं। ये 5 अनाज इतने गुणकारी हैं कि इसका अनाज अगर कोई खाया तो कमाल हो जाएगा। एक तो बाजारू चीज़ें नहीं खाएंगे, दूसरा हो गया कसायम पिएंगे, और इसी का बासी पेज रांध करके खाएंगे। बासी पेज मालूम है? हैं? खाते हो ना? बस यही चीज़। अभी तुम लोग बासी पेज किसका खाते हो? धान का, चावल का। धान का जो चावल होता है उसका। धीरे धीरे दुनिया में लोग धान और गेहूं को छोड़ दिए हैं। हाँ, मैं जहाँ जहाँ जाके इसको प्रचार कर रहा हूँ, वो लोग जो चावल मिलता है ना राशन दुकान से, हैं, 1 रुपया किलो, 2 रुपया किलो, या फोकट में भी, वो सब को लेके बाजार में बेच दे रहे हैं, हाट में। और यही सब ढूंढ के इसी का चावल निकाल के, इसमें भी भूसा रहता है, हैं, इसका चावल निकालते हैं, भूसा को अलग करते हैं। तो ऐसा करके उसी को पेज रांध के, बासी करके, अगले दिन रात को रांध लेते हैं, सवेरे इसका नाश्ता में उसी को खाते हैं। समझ गए? अभी अमेरा आश्रम में नाश्ता में इसी का बासी पेज रांध के रख देते हैं, बासी हो गया। सवेरे उनको जो खाना देते हैं, खाने के साथ ये भी 1 गिलास उनको पिलाने के लिए देते हैं। तो इसी तरह उनको भी, उन बच्चों को कभी कोई बीमारी नहीं होगी। मैं जब से वहाँ बताया हूँ, उन लोगों को आज तक कोई बच्चा बीमार नहीं हुआ। समझे? तो मैं पहले यहाँ आता था, हर 2-3 महीने में आता था। थोड़ा काम बढ़ गया उधर, तो मैं उधर उधर घूम रहा था। अब मौका मिल गया आने का, है। और ये भैया ओम प्रकाश भैया वीडियो बनाने के लिए मेरे को लेके आए हैं। मैं सोचा चलो भाई आप लोगों के पास पहुँचेंगे, आप लोगों का भी वीडियो बन जाएगा। ठीक है? ये वीडियो ना ये YouTube में डालते हैं, पूरे दुनिया में लोग देखेंगे। हैं? थोड़ा उधर देख के देखो, आप लोगों का चेहरा आ जाएगा उसमें, कैमरा में। हाँ, देखा? सब लोग देखो, इधर भी घुमा दीजिए भाई, सबका चेहरा आना चाहिए। पीछे से दिखाई दे रहे थे, हैं? अब हाँ, देखा? ठीक है, YouTube में पूरे दुनिया के लोग तुम लोगों को देखेंगे कि अरे ये लोग क्या ये जगह का नाम, डोंगरीगढ़ के आश्रम के बच्चे हैं जी। देखो तो, हैं? सब लोग देखेंगे। ठीक है?
तो आज जितना बतलाना था मैं बतला दिया। धीरे धीरे यहाँ भी ये परंपरा चालू होगा, तो देखेंगे फिर, हैं?